नमस्कार। ग्लोरीज ऑफ इंडिया सीरीज में दिनेश रावत कलकत्ता से आज आपके संग शेयर करने जा रहा हूँ जीसस क्राइस्ट की कहानी। ये ग्लोरीज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में आप सोच रहेंगे जीसस क्राइस्ट का क्या काम है। आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट भारत में 80 साल से ज़्यादा रहा। 13 साल की उम्र में वो भारत आ गया और 17 साल उसने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया और 30 साल की उम्र में वो जेरूसलम और वेस्ट में गया और वहाँ पे सिर्फ 3 साल ज्ञान दे सका और उसके बाद उसको क्रूसीफाई कर दिया गया। तो ये सब हम लोग क्यों नहीं जानते हैं? जैसा मैं आपको बताया पहले भी कि पिछले 5000 वर्षों के इतिहास में भारत 4800 वर्षों तक विश्व का सबसे धनी, सबसे संपन्न और सबसे उन्नत राष्ट्र था। सारी सभ्यता यहाँ से निकली है और यही सारी दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र था। जब दुनिया में कोई भी धर्म का जन्म नहीं हुआ था तब यहाँ पे 2700 साल पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय होता था। लेकिन आज हम लोग को ये सब इतिहास नहीं मालूम है। हमारा वो इतिहास खत्म हो गया वो तो अलग बात है। सब हम लोग का सब कुछ खो गया। हम लोग इतने वैभवशाली थे, सब लूट पिट गया, ठीक है, वो गया तो गया। आज तक हम लोग को उसके बारे में भी नहीं मालूम, उसके ग्लोरियस इतिहास के बारे में भी नहीं मालूम है। तो ये जीसस की कहानी भी उसी का एक लिंक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जीसस जो है वो बड़ा एक स्पेशल कैरेक्टर था उस समय भी। अपने पैदा होने के साथ साथ ही वो बड़ा स्पेशल कैरेक्टर हो गया। वो कैसे हो गया वो मैं आपको बताता हूँ कि लद्दाख और तिब्बत उधर के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उस समय बुद्धिज़्म वहीं पे स्ट्रॉन्ग था। सारी दुनिया में बुद्धिज़्म उस समय नहीं फैला था। तो उन लोग के यहाँ एक विश्वास था कि एक लामा की जब मृत्यु होती है तो 7 दिन के बाद वो किसी दूसरे शरीर में जाता है और वो अपने कर्म के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से वो कहीं भी पैदा होगा। तो जब उन लोग के एक लामा की मृत्यु हुई तो 7 दिनों के बाद उन्होंने नक्षत्र देख करके ये पता लगाया कि उनका अगला लामा जेरूसलम में आया है। और फिर ये 3 जो यहाँ के मॉन्क्स बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, वाइज मैन बोलिए, वो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके जीसस की माँ को बता करके आए कि ये हम लोग का नेक्स्ट लामा है, आप इसको जत्न से पालिए पोसिए। और जब वो 13 साल का हो गया तो 13 साल की उम्र में ये 3 वाइज मैन फ्रॉम ईस्ट ये लोग आए और जीसस को वापस इंडिया ले आए। आप देखिएगा बाइबल में भी जो है जीसस के बारे में सिर्फ प्रैक्टिकली आप देखिए तो सिर्फ 3 साल की वर्णन है। उसके जन्म का थोड़ा सा वर्णन है कि ही इज बॉर्न टू ए वर्जिन, शेफर्ड फैमिली में उसका जन्म हुआ है, ये सब दिखाया है। फिर उसके बाद सीधा उसका 12वां साल दिखाया है कि वो कुछ लोगों के साथ जो है डिबेट कर रहा है, बहुत बुद्धिमान है। और 13 साल की उम्र में बताते हैं कि उसके लॉस्ट ईयर्स है। 13 साल से लेकर 29 साल बाइबल में बोल दिया गया है लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस, यानी कि जीसस कहाँ था नहीं मालूम। अब बात बताइए, ये कोई समझने लायक बात है कि 13 साल की उम्र में जीसस चला गया और 29 साल की उम्र में ज्ञानी बन कर के आया। तो दुनिया में उस समय कहाँ पे ज्ञान था? वो भारत छोड़ के और कहाँ जा सकता था? लेकिन नहीं है, इसका बाइबल में वर्णन नहीं है। क्यों नहीं है? मैं उसी पॉइंट पे अभी आ रहा हूँ। तो जीसस जो है 13 साल की उम्र में भारत आता है। जेरूसलम से बेबीलोनिया होता हुआ पर्सिया, बगदाद, काबुल, सिंध, पंजाब होता हुआ वो आया उज्जैन से पुरी गया। पुरी में करीब 6 साल रहा। वहाँ पे उसने पूरे वेद की शिक्षा ली
उसके बाद वो नालंदा, राजगीर, कपिलवस्तु, ये सब जगह में उसने काफ़ी शिक्षा ली। उसके बाद वो साउथ की तरफ गया, अमरावती गया, तमिलनाडु, श्रीलंका गया, फिर वहाँ से केरला वापस आया, और इस तरीके से फाइनली वो जो है तिब्बत, लेह, लद्दाख, ये सब जगह पूरा बुद्धिज़्म को स्टडी किया, और वो बुद्धिज़्म को बहुत मानने लगा था। उसने हिंदुइज़्म, योगा, वेद, आयुर्वेदा, ये सब का स्टडी किया था, लेकिन उसका फर्स्ट लव था बुद्धिज़्म। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो जो है नेक्स्ट बुद्धा था। बुद्ध जो है 2500 साल पहले हुए थे, 500 साल के बाद ये जीसस भी कुछ नहीं, बुद्ध था। तो इस तरीके से जीसस 29 साल की उम्र में जब पूरा ज्ञानी हो गया, तो यहाँ के लोगों ने उससे कहा कि जो तुम्हारे साथी हैं वहाँ पे इज़राइल में, तुम उनको भी जाके अपना ज्ञान क्यों नहीं देते हो। तो वो उधर आया और वहाँ पे उसने लोगों को ज्ञान दिया। वहाँ पे उसने शादी भी की, उसके 2 बच्चे थे। हम लोग यही समझते हैं कि जीसस ने शादी नहीं की थी। मैगडालिन जो उसकी डिसाइपल थी, वो डिसाइपल भी थी, वो उसकी वाइफ भी थी, और उसके 2 बच्चे थे। तो जीसस की जो शिक्षा थी, वो शिक्षा वहाँ के लोगों को, वहाँ के राजा को पसंद नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि ये इसका पॉजिटिव ज्ञान, पवित्रता का ज्ञान वो लोग को ठीक जमा नहीं, और उनको लगा कि ये लोगों को मिसगाइड कर रहा है, और उसी की वजह से इसको सजा दी गई कि क्रूसीफाई करके इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब जब ये क्रूसिफिकेशन इसका हो रहा था, तो कुछ लोग इसको चाहने वाले थे, और वो जो लोग जल्लाद टीम के लोग थे, उसमें भी कुछ इसको चाहने वाले थे। तो इसका क्रूसिफिकेशन वो लोग ने इस तरीके से किया कि इसको 3-4 घंटे के अंदर उतार लिया। फिर क्या होता है कि जब वो जिसको सजा मिली है, जो क्रॉस पे है, उसको प्यास लगती थी, तो उसको एसिड देते थे, तेजाब देते थे। तो उस समय इसको लोगों ने पानी दे दिया, जो दूसरे लोगों को पता नहीं लगा। इस तरीके से क्या हुआ कि शाम को जब इसकी बॉडी को निकाला गया, तो लोगों ने सोचा कि मृत्यु हो गई है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो अगले दिन जो है उन लोग का वीकली रिलीजियस डे था। तो इसको जो है, जो इसका बुरियल के लिए जो होल बनाया गया था, उसमें इसको ले जा करके रख दिया गया, और यही कि इसको कल परसों आकर के इसको दफनाएंगे। लेकिन ये असल में मरा नहीं था, और अगले दिन इसके साथी लोग आकर के इसको दवा मरहम लगा दिए, और तीसरे दिन सवेरे सवेरे वो लोग जो हैं जीसस को लेकर के भारत की तरफ आ गए, यानी कि सेकंड इनिंग्स। और उसके साथ में उसकी माँ भी आई, उसकी वाइफ मैगडालिन भी आई, उसकी एक बेटी भी आई, उसके 2 साथी भी आए। तो तक्षशिला के पास इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, और उस जगह का नाम मारी पड़ गया, और ये मारी चलता रहा। 1885 तक ये नाम था, लेकिन ब्रिटिशर्स लोग ने आके इसका नाम मर्री इस तरीके से कुछ कर दिया। तो एनीवे, तो जीसस सेकेंड इनिंग्स में जब भारत में आया, फिर उसने कुछ दिन के बाद जो है अपनी वाइफ और बेटी को वापस फ्रांस भेज दिया, और वो यहाँ पे रह रहा था। तो यहाँ का जो राजा है, तो उस समय कश्मीर का राजा था शालिवाहन। वो जीसस उसकी नज़र में पड़ा, और जीसस उसका प्रिय हो गया। जीसस को वो बहुत मानता था। फिर उसने जीसस को समझा बुझा करके जीसस की शादी भी करवा दी, और उसकी वाइफ का नाम था मरजान, और उसके बच्चे हुए, और उसका खानदान अभी तक चलता है। वो लोग सब मुसलमान हैं, कश्मीर में हैं। तो इस तरीके से जीसस की कहानी मैंने आपको बहुत छोटे में बताया। अब इस कहानी में क्या टर्न आता है
इस कहानी को चर्च ने, कहने को तो हम लोग बोलते हैं कि 2000 साल से छुपाया है, लेकिन असल में चर्च जो है सब पावरफुल हुए हैं 500 साल ही। तो चर्च ने इस कहानी को छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा? क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उन लोग का एक ही ऑब्जेक्ट था कि भारत का जो ग्लोरियस पास्ट है, जो गौरवशाली अतीत है, उसको किसी भी तरीके से पर्दे के पीछे छुपा के रखना है। तो ये कैसे मान लें कि जीसस क्राइस्ट जो है भारत में तैयार हुआ है, भारत में उसको ज्ञान मिला है, सारी क्रिश्चियनिटी भारत के ज्ञान के ऊपर आधारित है, तो वो कैसे मान लें? तो अब इसके संग की आपको कहानी बताते हैं कि इसको छुपा करके रखा था। लेकिन 1880 में एक रशियन जियोलॉजिस्ट आया और वो जब कश्मीर में घूम रहा था तो उसको आइडिया मिला कि जीसस क्राइस्ट यहाँ पे था, और उसको ये पता लगा कि जीसस क्राइस्ट लास्ट में हेमिस मॉनेस्ट्री में था, जो लेह में है। ये वहाँ पे गया, वहाँ पे जो मठ का जो चीफ था, एबॉट जिसको बोलते हैं, उसने दिया नहीं। लेकिन कुछ ऐसा संजोग हुआ कि वहाँ पे वो थोड़ी दूर पे घोड़े पे चढ़ते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया, और उसको 6 महीना के करीब वहाँ पे रुकना पड़ा हेमिस मॉनेस्ट्री में। उस समय उससे की सब मित्रता हो गई, और वहाँ पे फिर उसको पता लगा कि जीसस क्राइस्ट के बारे में पूरा लेख है, और वो लेख ओरिजिनल जो है वो तिब्बत में है और वो तिब्बतन भाषा में है, लेकिन लोकल भाषा में एक कॉपी यहाँ भी है। और उसको पूरा उसने सुना। सुनने के बाद जब वो वहाँ पे गया, यूरोप में गया, जर्मनी में गया प्रैक्टिकली, तो नोटोविच को वहाँ पे स्क्रिप्चर उसने सुना। तो कॉपी तो नहीं ले जा सका, लेकिन उसने पूरा सुन करके अपना नोट बना लिया, और जा करके उसको, रशियन था लेकिन वो रशिया में नहीं गया, वो फ्रांस में गया, और फ्रांस में जाके लोगों को बताया इस कहानी के बारे में। तो उसको बोला गया कि तुम इसके बारे में चुप करके रहो, क्योंकि ये धर्म के अगेंस्ट में क्राइम है। लेकिन उसने अपना आर्टिकल लिखना चालू किया, और उसका आर्टिकल बहुत लोगों ने वेरीफाई किया। वहाँ से फिर कुछ लोग हेमिस मॉनेस्ट्री में आए, जीसस के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। और उस समय जो है उसने अपनी एक किताब छापी थी, और वो था 1885 में। और उस किताब के बारे में दुनिया जो लोग जिन लोगों के हाथ में भी पढ़ रहा था, वो लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो उस समय मैक्स म्यूलर, जो भारत के इतिहास को लिख रहा था या भारत के इतिहास को सब गड़बड़ घोटाला कर रहा था, उसने जो है इसकी थ्योरी को बोले तो एकदम सफेद झूठ है, ये जीसस कोई इंडिया में नहीं आया था, ये नोटोविच की कल्पना है, एंड दिस इज टोटली वाइट लाई। उनके हिसाब से ये काफ़ी कनेक्टेड है। और कश्मीर जो है वहाँ पे इसकी कब्र है, श्रीनगर में वो एरिया है खन्यार, वहाँ पे रोजाबल में इसकी कब्र है। मैं खुद इसकी कब्र देखने गया, और इसके बारे में डॉक्टर फिदा हसनैन हैं, जिनको पूरी इसके बारे में नॉलेज है। मैं उनसे मिला। ये उनकी किताब है जीसस इन द ईस्ट। उनकी कई किताबें हैं, और उनको जीसस के बारे में इतना ज्ञान है, इतना उन्होंने रिसर्च किया है। मैं जब उनसे मिला था तब उनकी एज थी 88 ईयर्स, और उन्होंने कितने लोगों को गाइड किया जीसस के बारे में। और जीसस की कहानी आप पहली दफ़े सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी पिछले 150-200 साल से चल रही है, लेकिन इसको हमेशा दबा दिया जाता है। इसी तरीके से भारत के इतिहास के ऊपर टोटल कवर अप है। हम लोग ही जो हैं विश्व के 1 नंबर थे, और मैंने अभी जो स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट्स चालू किया है, उसका थीम यही है कि हम लोग विश्व में 1 नंबर थे, हम लोग आज फिर से 1 नंबर बन सकते हैं। हम लोग के पास वो क्वालिटी है,
हम लोग के पास वो फैसिलिटी नहीं हो सकती है जो अमेरिका में है, जापान में है, जर्मनी में है, चाइना में है, लेकिन हम लोग के पास वो स्किल्स हैं। हम लोग का वही ब्लड है, अभी तक हम लोग ओरिजिनलिटी मेंटेन करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज कुछ लंबा हो गया है, लेकिन मेरे को लगता है आप लोग सब इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, नमस्कार।